हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपको पता होगा जैसा कि अभी आज रात को एक पीडीएफ वायरल हुई, नोटिफिकेशन था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें कुछ चीजें थी और उसमें एक ग्रुप डी कॉमन कैडर के प्रमोशन का जिक्र आया। तो उससे काफी ज्यादा रात को मतलब हलचल मच गई, इधर उधर सब पूछ रहे जी क्या है, क्या ग्रुप सी का कॉमन कैडर है, प्रमोशन होगा कैसे होगा। तो उसके बारे में क्लैरिटी देता हूँ। पहली बात तो ये कि अभी ये मैं ये तो नहीं कहता कि ये भाई वैसे तो ओरिजिनल ही होगा, लेकिन अभी मुझे साइट पे मिला नहीं है। तो जब तक नहीं मिलता, जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये ओरिजिनल है। पहली बात तो ये। लेकिन अगर मानने कि हम मान लो ये ओरिजिनल है या नहीं भी है, इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रुप डी के प्रमोशन की बात करें तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, इसका पहला ही पैराग्राफ आपने पढ़ा हो तो इसमें लिखा है कि ये जो है ग्रुप सी के जो अपॉइंटमेंट होगी उसकी सर्विस और कंडीशंस है किसकी, द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑडिट हरियाणा, इसकी एक ऑडिट के उसे जो आप जो स्टेट अकाउंट सर्विस होती है उससे रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, तो उसका है ये ऑडिट का डायरेक्टरेट की तरफ से ये अपना ग्रुप सी का सर्विस रूल बनाया है। कॉमन कैडर नहीं है ये ग्रुप सी के सर्विस रूल है उसके, किसके, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ऑडिट हरियाणा के। जैसे हर डिपार्टमेंट में सर्विस रूल होते हैं, ग्रुप सी के, ग्रुप बी के, ग्रुप डी के, ग्रुप ए के, ऐसे ये ग्रुप सी के सर्विस रूल बनाए। लेकिन इसमें अच्छा क्या है, जो ग्रुप डी के कॉमन कैडर की बात आई उसका अच्छा क्या है वो बताता हूं, और फिर बताऊंगा ग्रुप डी का ग्रुप सी का कॉमन कैडर बनेगा या क्या रहेगा। तो पहली बात तो ये, इसमें एक चीज साफ साफ लिखी है, ये जो रूल है ये जिस दिन ऑफिशियल गजट पब्लिश हो रहा है उस दिन से लागू माने जाएंगे, यानी कि ये बैक डेट से लागू नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर है, यानी कि जब ये ऑफिशियल गजट जिस दिन आया, कल आया, तो कल से ये माना जाएगा। ठीक है जी। और इससे पहले अभी मैं कमेंट भी देख रहा था जी, क्या जो 2024 में कलर लगे उनके ऊपर भर्ती पे ये कॉमन कैडर, तो ये कॉमन कैडर नहीं है, ये आपकी सर्विस रूल है इस सिविल इस डिपार्टमेंट की, बाकी किसी का नहीं है इसमें। तो जैसे है, लेकिन हाँ एक सर्विस रूल रिवाइज कर दिया इन्होंने, अमेंडमेंट का मान लो या नए तरीके से बना लो, उसमें कुछ चेंजेस चेंज की होगी पहले के मुकाबले। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कुछ बताया भाई डायरेक्ट भर्ती क्या है, अपॉइंटमेंट, डेपुटेशन और ट्रांसफर, ये सब चीजें बता रखी इसमें। अब इसमें जो पार्ट 2 है इसका, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस, इसमें दो तरीके का होता है, प्रमोशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और तीसरा होता है ट्रांसफर लेके आता है जब कोई दूसरी जगह से या डेपुटेशन पे। ठीक है, तो बाकी तो हमें देखना क्या है इसमें, मैं आपको डायरेक्ट इसके ऊपर लेके चलता हूं जो इसमें बताई गई है। सबसे पहली बात, ये ग्रुप सी का है, तो ग्रुप सी में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट सर्विस। इसमें बताया भाई 50% तो हम करेंगे इससे, आपका जो स्टेट ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें जो यानी कि पेपर लेके जो होता है उस केस से, कैसे, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, ऑडिटर्स है, असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, इंक्लूडिंग क्लर्क, जिनके पास बीकॉम फर्स्ट डिवीजन हो और जिन्होंने स्टेट हरियाणा स्टेट ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन, तो स्टेट अकाउंट सर्विस होती है उसका पेपर अलग होता है, सेस का ये पेपर अलग है। इसमें स्पेशली मांगा है जिसके पास बीकॉम फर्स्ट डिवीजन है और इन पोस्टों पे इस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, तो उसका प्रमोशन कैसे होगा, पेपर देके 50% प्रमोशन से, 50% डायरेक्ट भर्ती से। क्लियर। दूसरी चीज है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, इसमें क्या है, डायरेक्ट जो असिस्टेंट होते हैं उन्हीं से ही प्रमोशन होगी, 100% प्रमोशन इसके भरे जाएंगे, 100% प्रमोशन से, इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं है, कोई पेपर नहीं है। तीसरा आता है असिस्टेंट का, इसमें बताया 50% तो भरे जाएंगे क्लर्क के प्रमोशन से, 50 होंगे डायरेक्ट भर्ती से। ज्यादा डिपार्टमेंट में 50% की जगह 100% प्रमोशन से भरे जाते हैं असिस्टेंट के, लेकिन इसमें 50% डायरेक्ट, 50 प्रमोशन फ्रॉम क्लर्क। अगला है ऑडिटर, ऑडिटर में 10% भरे जाएंगे जो ग्रुप सी इंप्लॉई है, नॉट स्पेशली क्लर्क, जो ग्रुप सी का इंप्लॉई है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे कुछ भी हो, 10% प्रमोशन से बनेंगे ऑडिटर और 90% बनेंगे डायरेक्ट भर्ती से। ये भी 35,400 की पोस्ट है। आ गया जी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी पे भी आऊंगा, बारी बारी आपको समझा रहा हूं। ये भी 35,400 है। इसमें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, उनसे प्रमोशन से भरे जाएंगे सारे के सारे 100%। अगला है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 80% प्रमोशन से भरे जाते हैं, किससे, स्टेनोटाइपिस्ट से, तो 20% डायरेक्ट भर्ती होती है। इन केस ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर टोटल 100% होगा आपका
डायरेक्ट भर्ती से। पहले ग्रुप डी से प्रमोशन हो जाते थे, लेकिन अब ये जो डिपार्टमेंट है इसने अपना कंप्लीट डायरेक्ट भर्ती से 100% ड्राइवर लगाएंगे अपने। स्टेनोटाइपिस्ट भी पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब आ जाओ क्लर्क। जो मेन बात है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा आपका इशू आ रहा वो ये है, इन केस ऑफ क्लर्क 50%, देखो ध्यान से पढ़ना, इससे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। एक लाइन की वर्डिंग होती है, उसे पता चल जाता है कि होने क्या वाला है। मैंने ग्रुप में अब कल रात को डाल दिया था टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि भाई ये इस डिपार्टमेंट कर, बाकी ग्रुप सी का कॉमन कैडर बनता है नहीं बनता वो आगे पता चलेगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इन केस ऑफ क्लर्क 50% allocated to Human Resources Department for promotion of Group D employee of common cadre and 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो पहली बात तो क्या है अच्छी, पहली बात तो अच्छी है जी, जो अपनी डिमांड थी आप लोगों की, हम सबकी, कि 50% कोटा होना चाहिए, वो इस डिपार्टमेंट ने कर दिया, तो इसका मतलब है सब करेंगे। कुछ होगा तभी तो मानना, यानी ये डिपार्टमेंट को अलग से थोड़ी है कि ये कर देगा और नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक तो चीज क्लियर है कि 50% पे सरकार हरी झंडी दे रही है। दूसरी बात क्या है, अब जो हम वेट कर रहे थे कि जी कॉमन कैडर ग्रुप सी के नाम से कुछ आएगा, ऐसा तो नहीं आया। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि हम 50% क्लर्क की जो पोस्ट है उनको अलॉट कर रहे हैं, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को, कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट प्रमोशन करके ग्रुप डी एम्प्लॉय को भेजेगा, किसको, कॉमन कैडर वाले को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक बात तो कि इनके पास पुराने एम्प्लॉय नहीं है ग्रुप डी के, इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि कॉमन कैडर का ही प्रमोट होगा, यानी कि पुराने नहीं होंगे वहां पे। तभी इन्होंने ये एक स्पेशल लाइन लिखी है, वरना जब तक पुराने हैं जब तक ये लाइन नहीं लिख सकते थे ऐसी। ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें इन्होंने जब 50% ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को अलॉट कर दी, तो फिर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हर डिपार्टमेंट इसी तरीके का अपना सर्विस रूल शायद बनाएगा, और उसमें यही लाइन लिख के आएगी कि 50% ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को हम दे रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर की जो सीनियरिटी लिस्ट है उनमें से बंदे भेजेगा डिपार्टमेंट में अलग अलग। तो अब इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरिटी कि कॉमन कैडर ग्रुप सी के नाम से कुछ आएगा या यही रहेगा, तो मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि कॉमन कैडर ग्रुप सी के नाम से एचआरडी बिल जरूर लेके आएगा और एक बनाया जाएगा उसमें, लेकिन हर डिपार्टमेंट इस तरीके का अमेंडमेंट शायद करेगा ताकि उस बिल से मैच करे। इन्होंने 50% से डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को ही दे दी कि वो ही भेजेंगे, और वो कब भेजेंगे, जब उनके पास कोई अथॉरिटी होगी। तो जहां तक है बिल कॉमन कैडर का बनेगा और एचआरडी उस बिल के आधार पे सभी डिपार्टमेंट को भेजेगा, लेकिन उससे पहले शायद सभी डिपार्टमेंट, क्योंकि जब इन्होंने कर दिया तो मेरे अकॉर्डिंग सभी डिपार्टमेंट इस तरह का अमेंडमेंट इसमें करेंगे ग्रुप सी के रूल में, और क्लर्क के सामने यही लाइन लिख के आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में आज भी पुराने रूल है, और पुराने रूल ये कहता है कि 20% पोस्ट प्रमोशन से भरी जाएगी अमंगेस्ट ऑफ ग्रुप डी, और वो भी अपने डिपार्टमेंट से। तो उनका रूल तो आज भी यही है, अब वो चलेगा नहीं आगे, तो इसलिए शायद ये वाला जो प्रावधान है ये हर डिपार्टमेंट करेगा। और अगर हर डिपार्टमेंट ऐसा प्रावधान करेगा, समझना, अगर ऐसी संभावना जो मैं बता रहा हूं ऐसा होगा अगर, तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है हर डिपार्टमेंट जब ये करने के लिए अगर प्रोविजन किया गया तो टाइम तो उनको लगाना ही लगाना है। ठीक है जी। बाकी सबसे मेन बात यह है कि आपका 50% वाला कोटा आप मान के चलो कि आपका हो गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी 50% के हिसाब से अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इन्होंने नीचे वो भी दे रखी है अपनी नंबर ऑफ पोस्ट और पे स्केल। तो इन्होंने दिखा रखा है क्लर्क की इस डिपार्टमेंट में टोटल 44 पोस्ट है। तो 44 पोस्ट में से मैं तो ये तो नहीं कहता कि 22 खाली मिलेगी, क्योंकि 50% तो आज हुआ, इससे पहले तो 20% ही था। तो हो सकता है 44 में से 30 पोस्ट भरी हुई हो, 35 भरी हुई हो, लेकिन जैसे जैसे पोस्ट खाली होती रहेगी वो कोटा रिजर्व रहेगा। तो 44 में से 22 पोस्ट है इस डिपार्टमेंट की, वो रिजर्व रहेगी ग्रुप डी के कॉमन कैडर के लिए। अगर आज वहां पे 22 की जगह 15 ही पोस्ट खाली है, तो भाई जो 7 बची है वो प्रमोट भी तो होंगे, प्रमोट होंगे या रिटायर होंगे। रिटायर तो कल से वहां पे कोई नहीं होता, सब ऊपर चले जाते, क्योंकि वहां पे प्रमोशन की बहुत जगह है। तो जो जो पोस्ट खाली होती रहेगी वो ऐसे ऐसे 50% कोटे में कन्वर्ट होती रहेगी, 22 पोस्ट रिजर्व हो जाएगी आखिर में। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट में होगा। जरूरी नहीं है 50% पोस्ट खाली हो, लेकिन एचआरडी ने लेटर निकाल के रिजर्व कर दी थी, वो कर दी थी, रोक लगा दी थी, कल रख की रिक्वेशन कोई नहीं भेजेगा।
तो जितनी पोस्टें अभी बची है वो सारी सारी आपके नाम की है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा बाई चांस जिसमें 50% से ज्यादा पोस्ट अभी टाइम में खाली हो, ठीक है, तो बाकी जो खाली होती रहेंगी वो इधर शिफ्ट होती रहेंगी। तो भाई ये अपडेट थी आप सभी के लिए। बाकी आप लोग अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर देना, और जरूर रिप्लाई करूंगा अगर आपका वीडियो के थ्रू क्लियर नहीं हुआ तो, ठीक है जी। और एक बात और है कि जो SCTC है, अब इसमें जो SCTC की बात है तो वो SCTC इसमें प्रमोशन वाले केस में भी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो ही कॉलम है डायरेक्ट भर्ती का। डायरेक्ट भर्ती में +2 इक्विवेलेंट है, SCTC होता है बाद में। लेकिन हाँ, जो ट्रांसफर और डेपुटेशन लेके आते हैं उनका लिखा है कि भाई SCTC आपका होना चाहिए। लेकिन प्रमोशन का जो कह रहे थे भाई SCTC पार्ट 1 पहले होने की बात है और पार्ट 2 बाद में, तो वो तो बाद की बात है, देखो क्या होगा। और बाकी SCTC होना जरूरी, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है। टाइपिंग शायद पहले नहीं होगी, होगा तो पार्ट 1 ही होगा, वरना दोनों ही बाद में होंगे, ठीक है जी। बाकी अगर किसी को और सूचना कुछ मिलती है या मुझे मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा, आपको मिलती है तो आप शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, वहां पे मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ, जो भी मेरे पास पुख्ता जानकारी होती है वो मैं बताता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो अभी आया है गजट, जब तक मैं इसको अपनी आंखों से साइट पे नहीं देख लूंगा, जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। इसीलिए मैंने ये वाला अपने ध्यान दिया हो, मैं अपने टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया, क्योंकि जब तक बंदा खुद सेटिस्फाई नहीं है कि ये सही है, ओरिजिनल है या नहीं है, तो शेयर करना गलत है। हाँ, इसके बारे में मैंने बता दिया, इसमें ये लिखा है, अगर ये सही हुआ तो ये कंडीशन है। धन्यवाद।